नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। मैं आज आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ ने सिविल अपील 8435/36/24 जो मूलचंद बनाम भारत सरकार में बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई विलंब का प्रार्थना पत्र है तो विलंब के प्रार्थना पत्र की अवधि को नहीं देखना है, विलंब प्रार्थना पत्र देने के कारण को ही जांच करनी चाहिए। अगर कोई प्रार्थना पत्र विलंब से दिया गया है तो उसकी अवधि पर हमें विचार नहीं करना है, किस कारण से विलंब का प्रार्थना पत्र दिया गया है। ये मूलचंद के में जस्टिस अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ ने डिस्कस किया है। इसमें पिटिशनर जो एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, उनके विरुद्ध ये आरोप था कि उन्होंने दौरान सर्विस, क्योंकि उनको डायरेक्टर के पद पर 82 में नौकरी किया और 87 में उनको डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हुए। इसी बीच उनके ऊपर आरोप लगा, एक पत्नी ने लगाया कि इन्होंने बिना बताए दूसरी शादी कर ली है और उनके खिलाफ इंक्वायरी होने पर उनको प्रमोट नहीं किया गया और बाद में पत्नी ने प्रार्थना पत्र दे दिया कि हमारा जो इनके विरुद्ध प्रार्थना पत्र है उसे वापस ले लिया। लेकिन जो जांच कमेटी थी वो सही पाया था। इस आधार पर पेंशन के पूर्व इनका जो प्रमोशन था उस प्रमोशन के खिलाफ है ये कैट में न्यायाधिकरण में अपना मुकदमा दायर किया, जो 425 दिन विलंब से था। इसके बाद कैट ने इनके विलंब प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इनके प्रार्थना पत्र को खारिज किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देरी माफ़ी के प्रार्थना पत्र पर अवधि को नहीं देना चाहिए। रीजन्स जो दिए गए हैं, जो कारण दिए गए, उसको अगर अस्पष्ट है तो उस कारण के आधार पर इनके विलंब के प्रार्थना पत्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर दिया और कैट तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश को रद्द कर दिया। निश्चित रूप से जो हम लोग लिमिटेशन में देरी माफ़ी की कोई प्रार्थना पत्र किसी समयावश्य नहीं दे पाते हैं, उसमें इस अगर आपकी व्याख्या जो देरी माफ़ी का है प्रतिदिन स्पष्ट रूप से देंगे किन कारणों से हमने इतना दिन विलंब किया है, कारण अगर दिन पाए दिए स्पष्ट रूप से दिया गया है तो विलंब का प्रार्थना पत्र जो दिया जाता है उसे स्वीकार किया जाता है। और ये नेचुरल जस्टिस भी है कि किसी व्यक्ति को सुने बिना उसके विरुद्ध कोई आदेश है इस आधार पर नहीं खारिज किया जाएगा या उसको सुनना चाहिए। विलंब के कारण किसी को न्याय न मिले, ये न्याय का सिद्धांत नहीं है। और इस प्रकार मूलचंद के प्रार्थना पत्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो देरी माफ़ी का था, जिसे कैट और दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज किया था, उसे स्वीकार कर दिया और कहा कि 2 सप्ताह के अंदर इनकी पिटीशन उच्च न्यायालय में पुनः, क्योंकि उच्च न्यायालय में उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया था, जिसे उच्च न्यायालय उनके रिव्यू पिटीशन पहले 226 में जाए खारिज कर दिया था, उसे सुन करके इनका निर्णय थे। निश्चित रूप से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो लिमिटेशन पर विलंब के प्रार्थना पत्र पर जो निर्णय दिया है वो एक अच्छा निर्णय होगा। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।